सेक्रेटरी लीडर कहाँ पे गई आप? हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा हमला हो चुका है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे सेक्ट ने मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। जो एल्डर उत्कर्ष थे वो बाहर भागते हुए आते हैं। वो बहुत ज्यादा जल्दी में लग रहे थे और बहुत ज्यादा घबराए हुए भी। आखिरकार उन्हें पता नहीं था ना कि बाहर क्या चल रहा है, तो उसके साथ में जल्दी वो अपना गेट खोलते हैं और फुर्ती से बाहर आते हैं और कहते हैं बचाओ बचाओ, यहाँ पर अटैक हो गया है। सेक्रेटरी लीडर जल्दी से बाहर आइए, हमें यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं कितने सारे जनों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन जब वो अपना गेट खोलकर बाहर आते हैं और वो थोड़ी दूर बाहर निकलते ही हैं कि उसके साथ में ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं और अपनी आंखें पतली करते हुए देख लगता है नहीं, ये आसपास में तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन ये धमाके कहाँ हो रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, तो सेक्रेटरी लीडर यहाँ पर तालिस्मास उड़ा रही है। ओ चलो ठीक है, कोई बात। इसके बाद में वो थोड़ा शांत होते हैं और अपना कपड़ा पहनने लगते हैं। लेकिन अचानक से उनकी आंखें फटी रह जाती है, उनकी जबान बाहर आ जाती है, उनके गुर्दे यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाते हैं। उनका दिल तो यहाँ पर ऐसा था जैसे कि मचक मचक कर बाहर निकल जाए। ये आप क्या क्या कर रही हैं? एल्डर उत्कर्ष के मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी वो अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं। वो दोनों बंदे अभी बहुत सारे तालिस्मान्स को ऐसे उड़ा रहे थे जैसे कि वो पानी हो। नहीं, ये पागल हो गए हैं क्या? नहीं, हे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो रोहन? गधे रुक जाओ, गधा है तू, पागल रुक जाओ। उसके साथ में ही वो गालियां बकते हुए सीधा रोहन के पास में चलते हुए आता है और पंच एक उसके सर के अंदर मार देता और रुकता है। अबे गधे रुक जा, क्या कर रहा है तू? आखिरकार तू ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? ये बहुत सारे महंगे तालिस्मान है, इन सभी की एक की कीमत कम से कम 1000 लेवल के लो ग्रेड स्पिट स्टोन्स होंगी, और तुम क्या वास्तव में इन सभी को ऐसे बर्बाद करना चाहते हो? हे भगवान, मैं ये सब कुछ देखने से पहले तुमने मेरी आंखें क्यों नहीं निकाल ली? आखिरकार ये चल क्या रहा है? उस जगह पर उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या। उसका दिमाग उससे कह रहा था कि अभी रोहन को ले जाकर सेक्ट से बाहर फेंक दे, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा खर्चा ये वो अपने दिल के ऊपर कभी दे नहीं सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो अपने सामने सेक्ट लीडर राधिका को देखता है तो उसके साथ में कहता है आप ये क्या कर रही हैं यंग लेडी राधिका? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने डाइट स्टूडेंट का यहाँ पर साथ दे रही हैं इतने सारे तालिस्मान को उड़ाने में। हाँ चलो ठीक है, मुझे पता है कि हमारा सेक्ट अमीर है, लेकिन इतना अमीर भी नहीं कि हम लोग इस तरह से अपने पैसों को खर्चा कर सके। तो उसके साथ में राधिका उसको प्यार से देखती है और कहती है क्या आप भी एल्डर्स क्या बात कर रहे हैं? आइए ना, आप भी हमारे साथ में बैठिए हमें प्यार प्यार से और हमारी मदद कीजिए। वो क्या है, रोहन ने मुझसे कहा कि मदद मांगने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी उसकी मदद कर ही देती हूँ। आइए बैठिए, थोड़े बहुत आप भी मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन जैसे ही अब राधिका के मुंह से वो शब्द सुनता है ना, तो अपने बाल नोचने लगता है। ऐसा लगने लगा जैसे कि आज तो वो अपने पूरे बालों को नोच नोच कर वहां से खून बाहर निकालने लगेगा। उसके हाथ तक यहाँ पर खून से लाल हो गए थे। तो उसके साथ में रोहन कहता है एल्डर उत्कर्ष क्या कर रहे हैं आप? आइए ना प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पास में बहुत सारे तालिस्मान हैं, इन सभी तालिस्मानों को मुझे बर्बाद करना है, प्लीज बैठिए। लेकिन अब एल्डर उत्कर्ष कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ में। तुम क्या बेवकूफ? मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो उसके साथ में मैं भी एक आपका भागीदारी बन जाऊंगा। मैं अपने हाथों को इन सभी तालिस्मानों को खराब करने से नहीं रोक सकता हूँ। आखिरकार मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके साथ में रोहन जल्दी से अपने हाथ के अंदर एक रिंग लेता है और कहने लगता है चलिए ठीक है, ये रिंग लीजिए। मुझे लगता है कि मैंने आपकी नींद खराब कर दी है। आप इनका यूज करते हुए बहुत सारे टॉनिक्स ले सकते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे ही एल्डर उत्कर्ष उसके हाथ के अंदर वो रिंग देखते हैं तो उसके मुंह से पानी आने लगता है। वो टपक टपक कर बाहर बहने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ही वहां पे बाढ़ आ जाएगी। तो रोहन कहता है देखिए, इसके अंदर कम से कम 1 लाख लो ग्रेड की स्पिरिट स्टोन्स पड़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी मदद कर सकते हैं और मैं आपको ये दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही रोहन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही जो एल्डर उत्कर्ष थे वो अपने कपड़े फाड़ते हैं और कहते हैं ये देखो मेरी बॉडी, और उसके साथ में रिफ्लेक्स करने लगते हैं और बताते हैं मैं यहाँ पर कोई बुढ़ा या घुसर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छे दिल का हूँ। अगर आपने कहा है ना कि मैं आपकी मदद करूँ तो देखिए मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं आपकी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। उतना कहने के साथ में ही वो वहां पर उन सभी तालिस्मान को उठाता है और फेंकना शुरू कर देता है। वो इतनी स्पीड से फेंक रहा था जिस स्पीड को देखने के साथ में रोहन भी एक पल के लिए यहाँ पर हैरान रह चुका था। उसको ऐसा करते हुए देखकर जो राधिका थी वो यही सोच रही थी कि एल्डर उत्कर्ष ने अभी अभी ये क्या किया, उन्होंने अपने आप को भी बेच दिया। आखिरकार ये हो क्या रहा है? उसी बीच अचानक से जो रोहन था उसके उस विंडो की आवाज आती है और उसका खर्चीला सिस्टम उसको बताने लगता है टिंग, कांग्रेचुलेशंस मास्टर, आखिरकार आपने अभी अभी यहाँ पर अपने एक और मिशन को कंप्लीट कर लिया है।
और इस मिशन का कंप्लीट करने के साथ ही आपको यहाँ पर 1000 खर्चीले पॉइंट्स दिए जाते हैं। लेकिन जैसे रोहन यहाँ पर उन शब्दों को देखता है तो उसके साथ वो हैरान रह जाता है, क्या 1000, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर उत्कर्ष को दिखाया जाता है। एल्डर उत्कर्ष की बॉडी पूरी तरह से सूख, क्योंकि अभी उन्होंने इतनी स्पीड से उन सभी तालिस्मानों को उड़ाया था कि जिसके साथ में ही उनकी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि आज तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आने वाली है, मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, पता नहीं इतना काम मैंने कब किया था। लेकिन उसी बीच रोहन उसके पास में आ जाता है और उसको आते ही वो जल्दी से कहने लगता है, देखो देखो रोहन, देखो मेरी बॉडी देखो, देख रहे हो ना मैं कितना पावरफुल हूँ। वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को वापस से ले आता है। उसी को देखने साथ में कहने लगता है, हाँ देखा मैंने आपको, वास्तव में आप बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुके हैं। वास्तव में एल्डर उत्कर्ष को मानना पड़ेगा कि आपके पास में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर राधिका भी एक बनाते हुए मन में कहने लगती है, ये क्या है, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे जाकर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हम तो यहाँ पर केवल 3 ही जने हैं इस सेक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे जाकर हमें बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा पूरा सेक्ट यहाँ पर खत्म हो सकता है। उसी साथ वो कहने लगता है, एल्डर उत्कर्ष, आप कुछ ज्यादा बड़े लालची नहीं हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप अपनी गद्दी के बारे में भूल गए हैं कि आप इस सेक्ट के 8th एल्डर हैं जो इस सेक्ट के पोल को संभालते हैं, और आपने अभी अभी घुस ली और अपने आप को केवल 1 लाख हाई लेवल की स्पिरिट स्टोन के साथ में बेच दिया। तो उसके साथ में अब एल्डर उत्कर्ष कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं था, वो तो रोहन ने मेरे से कहा ना कि उसे मेरी मदद चाहिए तो मैंने उसकी मदद कर दी। अब मुझे ऐसे गलत मत समझिए, मेरी यहाँ पर डिग्निटी का फायदा यहाँ पर मत उठाइए। आखिरकार मैं एक ओल्ड मैन नहीं हूँ, मैं एक बहुत ज्यादा सेक्सी सा दिखता हूँ। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो रोहन था वो अपनी विंडो को देखता है और कहने लगता है, मेरे पास में अभी अभी यहाँ पर 1000 खर्चीले पॉइंट्स आ चुके हैं, तो मेरे पास में कम से कम हो गए हैं 1400, और 1400 के साथ में ही मैं अपने लेवल को कल्टीवेट करते हुए आगे बढ़ा सकता हूँ और अपने साधना को आगे बढ़ाते हुए और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो मैं इजीली यहाँ पर एक ही गैदरिंग लेवल के ऊपर पहुंच सकता हूँ, जहाँ पर जाकर मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बाकी बचे हुए जो पॉइंट्स होंगे मैं उनका यूज करते हुए कुछ चीजें यहाँ पर खरीद सकता हूँ। लेकिन उसी बीच अचानक से वो कुछ सोच विचार करने लगता है, वो कैलकुलेट करने लगता है। मैंने आज केवल एल्डर उत्कर्ष की हेल्प ली और मैंने अचानक से 1000 स्टोन्स को यहाँ पर बाय कर लिया और हमारे पॉइंट्स को यहाँ पर बाय करने के साथ में बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन उसके बाद वो सोचता है, मैंने केवल एल्डर उत्कर्ष का यूज, लेकिन अब एल्डर उत्कर्ष का यूज करते हुए मैंने केवल इतने कमाए हैं। अगर मेरा एक जूनियर होता तो क्या होता, क्योंकि एल्डर उत्कर्ष के साथ हो तो मेरे साथ में और कुछ नहीं हो सकता, मैं इनके साथ में ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता हूँ। फिर उसके बाद वो बड़ी बड़ी बातें सोचता, मैं इस सेक्ट के अंदर और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर भर्ती करने वाला हूँ, मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट, उस जगह पर मेरे पास में बहुत सारे खर्चीले पॉइंट्स हो, उन खर्चीले पॉइंट का यूज करते हुए मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। आखिरकार अगर मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट को रखता हूँ अपने जूनियर को तो मैं उसके साथ में बहुत सारे पैसे भी कमा सकता हूँ। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं अपने लिए वो जूनियर लेकर कहाँ से आऊँ। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच ही रहा था कि उसी बीच नॉक 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 गेट के बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि गेट को कोई बजा रहा। उसके साथ में ही उस गेट के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक लड़का खड़ा था जिसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो कहने लगता है, हेलो हेलो सेक्ट लीडर, हेलो कोई है क्या भाई, एल्डर्स कोई है। उसके साथ में वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, क्या ये सेक्ट अभी तक भी किसी स्टूडेंट्स को अपने अंदर भर्ती कर रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी यहाँ पर आकर एडमिशन लेना है। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। कमेंट करना मत भूल जाना, कमेंट कर जाना।